जब शेषनाग भगवान गोवर्धन नाथ की कुंडली बना करके बैठ गए तो जल एक जगह गिर रहा था और अगस्त्य जी महाराज नीचे ओग लगा करके बैठ गए, जल का पान कर रहे थे। तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, भगवान एक बात हमें और बताओ। बोले क्या? बोले अगस्त्य जी महाराज कब से प्यासे थे, जो जल का पान कर रहे हैं और उनकी प्यास ही शांत नहीं हो रही है। तो भगवत प्रेमियों कई कथाएं। त्रेता में एक बार देवी सीता ने स्वामी राम जी से कहा, प्रभु आप जिस ब्राह्मण को लेकर के आते हो वह ब्राह्मण 2 4 6 8 पूड़ियां खाता है और खड़ा होकर के चला जाता है। कोई ऐसा ब्राह्मण का निमंत्रण किया करो जो 10-20 पूड़ी खाए, थोड़ी बनाने में मेहनत भी पड़े। तो राम जी ने अगस्त्य जी महाराज का ध्यान कर दिया और जैसे ही अगस्त्य जी महाराज का भगवत प्रेमी को ध्यान किया तो अगस्त्य जी महाराज आ गए और कहा, देवी सीता से कि आज रसोई बना करके तैयार करो, बाबा जी भूखे हैं, उन्हें प्रसादी ग्रहण करनी है। तो भगवत प्रेमी और देवी सीता अब तो प्रसादी बना रही है और जब प्रसादी बना रही है तो लगाया होगा आटा किलो 2 किलो की सब्जी बनाई होगी, तैयार हुआ भोजन। बाबा पहुंचे, बैठे, मैया जानकी की थाली लगा करके बाबा के सम्मुख रखी। अब तो बाबा थाली को देख करके हंसने लगे। जब थाली को देख करके बाबा हंसने लगे तो देवी ने पूछा, बाबा जी क्या कारण है हंसने का? तो बाबा ने कहा कि यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यह मुंह में ले जाए कि कान में ले जाए। बोले क्यों? बोले इतने से क्या होगा? अरे नहीं बाबा जी इतना ही थोड़े, ये हम बना रही हैं, तब तक आप पाओ स्टार्ट करो, तब तक हम और लेकर के आती हैं। तो भगवत प्रेमी अगस्त्य जी महाराज आज भोजन कर रहे हैं और देवी सीता प्रसादी बना रही हैं और जब प्रसादी बना रही हैं बार बार लेकर के आती हैं, बाबा की थाली में परोसती हैं और जब तक लेकर के आती हैं तब तक थाली खाली। और जब सीता जी बार बार बनाने लगी तो परेशान होने लगी, बाबा जी भरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब तो मैया जानकी जी ने गणेश भगवान का ध्यान किया कि प्रभु अब तो आप आओ, आप इलाज बचाओ, यानी हलवाई बन जाओ। तो गणेश भगवान आज हलवाई बन करके आए, रिद्धि और सिद्धियों को साथ में लेकर के आए। गणेश भगवान ने झावा उठाया, कढ़ाई में लगी और रिद्धियां सिद्धियां पूरी मिल रही है और प्रसादी बन रही है। और भगवत प्रेमी अगस्त्य जी महाराज ग्रहण करते रहे। धीरे धीरे 17-18 दिन व्यतीत, प्रसादी चलती रही, बंद नहीं हुई। जब 17-18 दिन बंद, प्रसादी बनते और ग्रहण करके 17-18 दिन हो गए तो देवी सीता घबराई कि जी अब की अच्छे बाबा से पलो पलो। राम जी से संकेत किया कि प्रभु हमने जी थोड़े ही कही, हमने तो नहीं कही कि थोड़ो हष्ट महात्मा ढूंढ करो 8-10 पूरी खाए। और जी 17-18 दिन हो गए तो देवी अब क्या करें, मन की पूरी हो गई। बोले हो गई, हम नहीं अफरा पाएंगे। तो भगवत प्रेमी और राम जी ने अगस्त्य जी महाराज की तरफ संकेत किया। कहीं कहीं ने खाए, बच्चा पास में बिठा दिया, बच्चे ने प्रसादी ग्रहण की और हाथ धुल दिए। तो अगस्त्य जी महाराज को भी हाथ धुलने पड़े। तो अगस्त्य जी महाराज ने कहा कि जल, तो राम जी ने कहा कि बाबा जी जल भी हम आपको नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि आपकी रोग लग गई तो फिर हटने वाली नहीं है। अब तो इंतजार करो। बोले कब का? बोले द्वापर में हम कृष्ण बन करके आएंगे और जब कृष्ण बन करके आएंगे इंद्र नाराज होकर के कोप करके जल की वर्षा करेगा, तब हम गोवर्धन नाथ को धारण करेंगे, तब आप वहीं आ जाना और जल को ग्रहण करके रहना। उस जल को आप ग्रहण करोगे तो ब्रज की भी रक्षा हो जाएगी और आपकी भी प्यास शांत हो जाएगी। तो वही अगस्त्य जी महाराज त्रेता
प्यासे प्यासे और द्वापर में आकर के गोवर्धन नाथ के सानिध्य में जल को ग्रहण करते रहे। इसीलिए ब्रज में धूल उड़ती रही, कोई वर्षा का प्रभाव नहीं हुआ। तो भगवत प्रेमियों, कथा को यहाँ से आगे लेकर के चलेंगे। थोड़े गर्ग संहिता में चलते हैं कि जिस गोवर्धन नाथ को प्रभु ने धारण किया है, यह गोवर्धन नाथ यानी यह पर्वत जो है यह कहां से आया। तो गर्ग संहिता में चलेंगे। यह गोवर्धन नाथ पर्वत है भगवत प्रेमियों, सालमली द्वीप में द्रोणाचल चल के यहाँ पुत्र के रूप में इसका जन्म हुआ है। पहले जो पर्वत हैं ये चलने फिरने वाले थे, ऐसे नहीं थे। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, जब ये द्रोणाचल के पुत्र हैं, देखने में हष्ट पुष्ट हैं, सुंदर हैं भगवत प्रेमियों, तब द्रोण के यहाँ पुलस्त्य मुनि का आगमन हुआ। जब पुलस्त्य मुनि द्रोण के यहाँ गए तो इस गोवर्धन नाम के पुत्र को देखा। देखकर पुलस्त्य मुनि मुग्ध हो गए। द्रोण से कहा कि द्रोणाचल, बोले हाँ बाबा जी, यह पुत्र आपका देखने में हमें बड़ा सुंदर लग रहा है। हमारी ऐसी इच्छा है कि इसे हम अपने साथ में लेकर के जाएं। जब इस बात को बाबा जी ने कहा तो द्रोणाचल ने मना किया, नहीं नहीं बाबा जी, हमारे यहाँ इस पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसे आप ले जाओगे तो हम इसके बगैर कैसे रहेंगे। लेकिन पुलस्त्य ऋषि नहीं माने। तो पुलस्त्य ऋषि जब नहीं माने तो अगर द्रोणाचल ने कहा कि आप नहीं मान रहे हो तो पुत्र से ही पूछ लो, यदि मेरा पुत्र आपके साथ में जाने को तैयार हो जाए तो आप बड़े हर्ष के साथ ले जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो भगवत प्रेमियों, आज पुलस्त्य मुनि ने गोवर्धन से पूछा, बेटा हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ में चलो। तो गोवर्धन नाथ ने मना किया कि बाबा आप हमें कैसे ले जाओगे, हम तो वहां तक नहीं जा पाएंगे। तो पुलस्त्य मुनि ने कहा, बेटा चिंता मत करो, आप तो सुखपूर्वक हमारे हाथ पर बैठ जाना, हम तुम्हें लेकर के चलेंगे। तो गोवर्धन नाथ ने कहा कि बाबा जी एक ध्यान रखना, जहां आपने हमें नीचे रख दिया वहां से हम चलने वाले नहीं हैं। तो पुलस्त्य ऋषि ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, कहा बेटा चिंता मत करो। पुलस्त्य ऋषि अपने मन में समझ रहे हैं कि हम बीच में रखेंगे तो ठीक। तो आज पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन नाथ को अपने हाथ पर धारण किया और लेकर के चले। और जैसे ही लेकर के चले तो जैसे ही ये ब्रज क्षेत्र आया तो गोवर्धन नाथ की स्मृति जाग उठी। ओहो, ये तो यह भूमि आ गई जहां मेरे प्रभु कृष्ण और किशोरी राधा का प्राकट्य होने वाला है। और जैसे ही स्मृति जाग उठी तो गोवर्धन नाथ ने मन में विचार किया कि मेरा प्राकट्य तो इसीलिए हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ ब्रज में ही रहना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवत प्रेमियों गोवर्धन नाथ ने अपने शरीर को बढ़ाया। और जैसे ही गोवर्धन नाथ ने शरीर को बढ़ाया तो पुलस्त्य ऋषि उस वजन को सहन नहीं कर सके। और जब उस वजन को भगवत प्रेमियों पुलस्त्य ऋषि सहन नहीं कर सके तो इसी जगह रख दिया। और रखने के बाद पुलस्त्य ऋषि ने आराम करके गोवर्धन नाथ को जब उठाना चाहा तो गोवर्धन नाथ फिर उठे नहीं। और जब गोवर्धन नाथ भगवत प्रेमियों नहीं उठे तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि बेटा बैठो हमारे हाथ पर, फिर चलो। बोले बाबा जी भूल गए, आप हमारी और आपकी शर्त हुई थी कि आपने जहां रख दिया वहां से हम चलने वाले नहीं है। तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा बेटा जल्दी मेरे हाथ पर बैठ जाओ, नहीं हम तुम्हें श्राप दे देंगे। गोवर्धन नाथ ने कहा कि बाबा जी श्राप एक नहीं, आप श्राप 2 दे दीजिए, डबल, लेकिन फिर भी हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो गर्ग संहिता में लिखा है नित्यम संचीयते नंद तिलमात्रम दिने दिने।
अगस्त्य मुनि ने कहा कि बेटा यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो नंद तिल मात्रम दिने दिने यानी तिल मात्रम तुम रोज भजते जाओगे। तो उसी श्राप के कारण गोवर्धन नाथ पर्वत जो है वह धीरे धीरे करके घटता तिल के बराबर रोज जा रहा है। यह बात गर्ग संहिता में